गर्मियों के सीज़न में मट्ठा पीना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मट्ठा या छाछ के कई व्यंजन बनते हैं जो एक से एक लाजवाब होते हैं। गर्मियों के सीज़न में यदि सब्जियां खाकर बोर हो गए हों तो मट्ठे के आलू बनाइए। इसको बनाकर खाएंगे तो आप पनीर को भी भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर लेकर आई हूं मट्ठे के आलू की रेसिपी। खट्टे, चटपटे और मसालेदार आलू की यह सब्जी आपका दिल जीत लेगी। आज हम और आप मिलकर इसे बनाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वह बहुत तारीफ करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी की वीडियो लाती रहती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें मट्ठे के आलू की सब्जी को बनाना, फटाफट जान लेते हैं इसके हेल्थ के लिए फ़ायदे। मट्ठा पेट की गर्मी कम करता है, पेट साफ रखता है, पाचन ठीक करता है। इसको भोजन में शामिल करने से नींद ना आने की समस्या दूर होती है। गर्मी में लू के खतरे से बचाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, शरीर को एनर्जी देता है, कब्जे की समस्या से छुटकारा दिलाता है और सबसे खास बात यह कि डाइटिंग करने वालों के लिए हर हाल में मट्ठा पीना चाहिए। इसमें कैलोरी और फैट का लेवल काफ़ी कम होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, आँखों, त्वचा, बालों आदि के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा यह शरीर को कई तरह से पोषण प्रदान करता है। मट्ठे में कई खनिज तत्व जैसे आयरन, जिंक, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं जो रक्त बनने, शारीरिक दुर्बलता, हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मट्ठे की खासियतें जान लेने के बाद आइए शुरू करते हैं मट्ठे के आलू बनाना। सबसे पहले हम कुछ सूखे मसाले लेंगे जिन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस पर पैन रखेंगे और गर्म होने पर इसमें आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 10-12 काली मिर्च डालेंगे। इन मसालों को हल्की आंच पर भूनकर प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस मसाले को हम दरदरा कूट लेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते थे, मगर आज हम वही पुराने गांव के अंदाज में सब्जी बना रहे हैं तो तरीके भी पुराने वाले ही होंगे। तो लीजिए, मसाला कूटकर तैयार है और इसमें क्या अच्छी महक आ रही है। आज सब्जी काफ़ी मज़ेदार बनने वाली है। अब पैन में 2 चम्मच घी डालकर आलू तलेंगे। यहाँ हमने मीडियम साइज के 2 आलू क्यूब के आकार में काट लिए हैं और घी गर्म हो जाने पर सावधानी से आलू इसमें डालेंगे। आलू को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। दोस्तों, मट्ठे के आलू उबाल कर भी बनाए जाते हैं, मगर हमने यहाँ नया फ्लेवर देने के लिए कच्चे आलू को काटकर पनीर का लुक दिया है। इससे सब्जी खाने में टेस्टी तो बनेगी ही, इसका लुक भी अच्छा आएगा। तो अब हमारे आलू सुनहरे हो चुके हैं। इनको इतना भूनना है कि यह भूनकर ही गल जाएं और ग्रेवी के साथ इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, वैसे तो ग्रेवी बनाकर सर्व करते समय ही ग्रेवी में आलू डालेंगे तो इसका कुरकुरापन बना रहेगा, क्रिस्पी सब्जी का अलग ही टेस्ट आएगा। अब हमने मसालों को इकट्ठा कर लिया है। इसमें 2 चुटकी हींग, 10-12 करी पत्ता, लहसुन की 7-8 कलियां फाइन चॉप की हुई, कश्मीरी मिर्च पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और हमारा भुने हुए मसाले का पाउडर। यहाँ हमने 1 प्याज और 1 टमाटर को चॉप कर लिया है। इसी के साथ हरी मिर्च ली है। यहाँ हमने लिया है 1 गिलास मट्ठा।
तो अब हमारी सभी सामग्री तैयार है। अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। गैस पर कढ़ाई रखकर इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर सरसों का तेल या नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब लहसुन डालेंगे। हल्का भुनने पर हरी मिर्च डाल देंगे। करी पत्ता भी डाल देंगे। चलाते रहेंगे। अब जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। अब प्याज डाल देंगे और चलाकर मिक्स कर देंगे। आंच को हमें हल्का ही रखना है। प्याज सुनहरा होने लगा है तो अब हम डालेंगे टमाटर। इसी के साथ नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो टमाटर गल चुके हैं और अब डालेंगे हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। भूनते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अब टमाटर और मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो भुने मसाले का पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। ढककर 1 मिनट पकाएंगे। अब थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब डाल देंगे मट्ठा। इसके साथ ही चलाते रहेंगे। दही या मट्ठा डालने के बाद आंच तेज नहीं करनी चाहिए और चलाते ही रहना चाहिए। हालांकि दही या मट्ठे को गर्म होने पर फटने से कोई नहीं रोक सकता, मगर चलाने से इसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे और ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच चीनी। दोस्तों, चीनी इसलिए डाली है ताकि मट्ठे का खट्टापन बुरा ना लगे और ग्रेवी को एक हल्का सा स्वीट टेस्ट दे सके। चीनी कम डालें मगर डालें ज़रूर। चीनी से सब्जी का फ्लेवर रिच होगा। अब हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है। अब हम तले हुए आलू इसमें डाल देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि ग्रेवी में आलू सर्व करते वक्त भी डाले जा सकते हैं। आपको यदि मट्ठे की ग्रेवी के साथ क्रिस्पी और गर्मा गर्म आलू का आनंद लेना हो तो ग्रेवी पहले तैयार कर लें और आलू बाद में फ्राई करके ऊपर से डालें। फिर क्या आनंद आएगा वह कहा भी नहीं जा सकता। तो अब बारी है हमारी सब्जी में 4 चांद लगाने की। यहाँ देखो अब हम कैसे 4 चांद लगाते हैं। इसके लिए हमने चूल्हे पर चांद रख दिया है, मतलब तवा रख दिया है। चांद तो गोरा होता है मगर यह ठहरा काला काला। 1 चम्मच घी डालकर इसमें 4 सूखी मिर्च डाल देंगे। अब 4-5 हरी मिर्च भी डाल देंगे। इन्हें भूनते रहेंगे। अब 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और ये गया ग्रेवी में और लग गए 4 चांद। खुशबू पागल कर देने वाली है। भूख पहले से ही लगी थी, सब्जी की महक ने और बढ़ा दी है। तो अब सब्जी का आनंद लेते हैं, मगर इससे पहले कहनी है ज़रूरी बात। हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।